हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। राम जी की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब भी अच्छे ही होंगे और आपकी तैयारी बहुत बेहतर ढंग से चल रही होगी। जैसा आप सबको पता है कि हम लोग मूल विधि को पढ़ने का और उसको समाप्त करने का प्रयास कर रहे हैं और लगभग हम आईपीसी की समाप्ति तक पहुंच गए हैं और इसके बाद जल्दी ही हम सीआरपीसी और उसके बाद हम डिफरेंट जो एक्ट्स हैं, माइनर एक्ट्स हैं, उनको पढ़ेंगे। इसलिए आप बिल्कुल धैर्यपूर्वक पढ़ते रहिए, समझते रहिए, क्योंकि मैं 15 से 20 मिनट की वीडियो आपके लिए बनाता हूं, तो इसलिए बिल्कुल भी अधीर ना हो, धैर्यपूर्वक तैयारी करें। और कल हमने पढ़ लिया था धारा 326B तक जो अम्ल पिलाने या अम्ल फेंकने का प्रयत्न था, प्रयास था, उसमें दंड का प्रावधान हमने देख लिया था। आज जो हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट धाराएं हैं। अध्याय 16 बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें से बहुत सारे प्रश्न आपसे पूछे गए थे, पूछे जाएंगे, आप इस बात को निश्चित मानिए। इसलिए मैं इसको कवर कराने में जरा सी भी जल्दबाजी नहीं कर रहा हूं। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सदोष अवरोध, सदोष परिरोध एवं उसका दंड। साथ में हम पढ़ेंगे बल की परिभाषा कि किसको बल कहते हैं। बल फिजिक्स में भी आता है, भौतिकी में भी आता है, उससे थोड़ा सा संबंध यहाँ पे रखा जाएगा, पर यहाँ पर अपराध के हिसाब से इन चीज़ों को समझा और पढ़ा जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले जैसा मैंने आपको बता दिया कि 326B तक हमने पढ़ लिया है। उसके बाद 328 सेक्शन 328 क्या कहता है? अपराध करने के आशय से विष इत्यादि द्वारा उपहति कारित करना। यानी कि यदि किसी का इंटेंशन अपराध करने का है, धारा 328 कह रही है, शॉर्ट में बताऊंगा, धारा 328 कह रही है कि अपराध करने के आशय से, यानी कि इंटेंशन क्या है कि अपराध है ना, कोई अपराध करना है और उस अपराध करने के आशय से किसी को विष दे देना, किसी को जहर दे देना, ये बात आई है 328 में। और ये बिल्कुल धारा वो है जो लिखी हुई है ना, ये आईपीसी में जो धारा लिखी हुई है, पर आप इसको ऐसे मत याद कीजिए, आप इसको सीधे याद कीजिए। धारा 328 में बात है, यदि कोई व्यक्ति किसी को आशा के साथ, मतलब उसका आशय हो, किसी चीज का इंटेंशन हो किसी अपराध को करने का, या तो उसको नशीली वस्तु दे देता है या उसे जहर दे देता है। यानी कि सपोज करो कि ए कोई व्यक्ति है और वो किसी बी के घर में चला गया, तो अब उसका इंटेंशन क्या है? अब उसका इंटेंशन है कि इसके घर मेरे को चोरी करनी है, पर अब इसको चोरी कैसे करवाऊं? अब ए बी एक दूसरे को जानते हैं, ठीक है। अब बी के बी के होश हवास में रहते रहते ए उसके घर में चोरी कर नहीं सकता, तो चोरी करना अपराध है आईपीसी के अंतर्गत। तो वो बी को क्या कर देता है, उसके कोल्ड ड्रिंक में या उसके किसी पेय पदार्थ में या डायरेक्टली किसी भी तरीके से उसको नशीली वस्तु खिलाया पिला देता है, जिससे वो क्या हो जाएगा, नशे में चला जाएगा। तो अब ये बात कही जाएगी धारा 328 के अंतर्गत कि ए ने अपराध करने के आशय से बी को नशीली वस्तु दी, उसके बाद अपराध उसने कर लिया, ठीक है। यहां पे बात इतनी आती है कि अपराध करने के आशय से, तो उसने बी को नशीली वस्तु दी, बी नशे में चला गया, उसने अपनी चोरी वोरी कर ली, तो ये आईपीसी की धारा 328 के अंतर्गत अपराध है। या फिर क्या काम करता है कि किसी व्यक्ति को जहर दे देता है, अपराध करने के आशय से ही, उसको नुकसान पहुंचाने के आशय से ही किसी को जहर दे देता है, तो धारा 328 के अंतर्गत उसको दंड का प्रावधान कर रही है आईपीसी, 10 वर्ष का कारावास। यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को अपराध करने के आशय से नशीली वस्तु या जहर, जिसको विष भी कहते हैं, दे देता है, तो वह व्यक्ति 10 वर्ष के कारावास का अधिकारी होगा, उसको 10 वर्ष का कारावास दिया जाएगा, आईपीसी ऐसा बोल रही है। उसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट पूछी जाएगी, बिल्कुल पूछी जाएगी, आप तैयार रहना। 2 धाराएं हैं, एक है सदोष अवरोध और एक है सदोष परिरोध। अब आपको ये चीज हो सकता है बड़ा कंफ्यूजन सा लगे कि यार सदोष अवरोध, सदोष परिरोध, बात तो एक जैसी सी लग रही है, पर इनका डिफरेंस मैं आपको समझाता हूं। धारा 339 बिल्कुल याद कर लीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। धारा 339 क्या कहती है? सदोष अवरोध। देखो, जहां भी डायरेक्टली लिखा रहता है ना, कोई शब्द जहां पे लिखा रहता है उसका अर्थ वहां पे परिभाषा से होता है। जैसे धारा 339 में लिखा हुआ है सदोष अवरोध, तो इसका मतलब यहां पे है कि यहां पर सदोष अवरोध की परिभाषा को बताया गया है। जैसे धारा 319 में बताया गया था चोट को, तो वहां पे चोट के बारे में ये बात बताई गई थी कि चोट की परिभाषा क्या है, आईपीसी चोट किसको मान रही है। 320 में गंभीर चोट थी, घोर उपति थी, है ना, ग्रीवियस हर्ट था,
देखा तो वहां पे धारा 320 ये बताने का प्रयास कर रही है कि इन 8 प्रकार हैं, इन 8 प्रकारों को हमने गंभीर चोट माना है, आईपीसी ने गंभीर चोट माना है। तो धारा 339 339 सदोष अवरोध की बात कर रही है। और सदोष का मतलब क्या होता है? सदोष का मतलब है जो अनलॉफुल है, जो विधि के विरुद्ध है। सदोष का मतलब यहां पे क्या है? विधि के विरुद्ध है। और अवरोध करने का मतलब है कि रोक देना। अवरोध करने का मतलब बाधा खड़ी कर देना। आपको इस शब्द का अर्थ पता होगा, अवरोध। यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति का सदोष अवरोध करता है तो उसकी परिभाषा 339 में। अब सदोष अवरोध किसको कहते हैं? देखो, सपोज करो कोई व्यक्ति ए है, कोई व्यक्ति ए है और वो क्या काम करता है, और दूसरा एक व्यक्ति ए है, एक व्यक्ति बी है। अब देखो, सदोष अवरोध किसे कहते हैं? एक व्यक्ति ए है, एक व्यक्ति बी है, और बी क्या करता है? सपोज करो बी यहां पे खड़ा हुआ, इधर की तरफ मुख करके खड़ा हुआ है ना। मान लेते हैं इधर ईस्ट है, हम ईस्ट दिखाते हैं ना इधर, तो हमने माना कि वो ईस्ट में जाना चाहता है, हम यहां पे मान रहे हैं, ठीक है। सपोज करो वो ईस्ट इस दिशा में जाना चाहता है, बी की इच्छा है कि वह इधर जाए, ईस्ट की तरफ जाए, उसकी इच्छा है, वो जाना चाहता है। पर ए क्या काम करता है? उसको उस दिशा में जाने से रोकता है। जैसे यहां पे मैं हूं राम, मेरे सामने है श्याम, तो सपोज करो मैं आपकी तरफ बढ़ना चाहता हूं, मैं आपकी तरफ आना चाहता हूं, इधर ऐसे चल के मैं आपकी तरफ आ रहा हूं, पर तुरंत एकदम श्याम आ जाए और ऐसे कर दे, नहीं भाई यहां से जाना नहीं है, बिल्कुल नहीं जाना, यहां से बिल्कुल इस दिशा में तुम जाओगे नहीं। ऐसे आपने देखा भी होगा कि जब छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो क्या काम करते हैं, अपनी गली के बाहर, गांव में खासकर चीजें होती हैं, अपनी गली के बाहर ऐसे हाथ लगा के खड़े हो जाते हैं दूसरे मोहल्ले के बच्चों के सामने, ऐसे करके भाई हम यहाँ से नहीं जाने देंगे, यहाँ से नहीं जाने देंगे। अब वो तो बच्चा है, क्योंकि उसको आशय नहीं, उसको पता नहीं है। पर यदि कोई व्यक्ति ऐसा काम करता है आशय से कि उसको जिस दिशा में दूसरा वाला व्यक्ति जाना चाहता है, यदि कोई व्यक्ति किसी दिशा में पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाना चाहता है और वहां पर जाने से उसको रोक देता है, चाहे कैसे भी, बाड़ लगा देता है, बुग्गी लगा देता है, कोई भी वाहन लगा देता है, हथियार के बल पर डरा कर धमका कर, यदि उस दिशा में, जिस दिशा में वह व्यक्ति जाना चाहता है उसको रोक देता है, तो ये आईपीसी की धारा 339 के अंतर्गत सदोष अवरोध माना गया है। और सदोष अवरोध एक दंड है, एक अपराध है जिसका दंड वर्णित किया गया है धारा 341 में। धारा 339 में सदोष अवरोध की परिभाषा है, जो मैंने आपको समझा दिया है, आपको समझ में आ गया होगा। और धारा 341 में है सदोष अवरोध के लिए दंड, यदि कोई सदोष अवरोध करता है तो उसको 1 महीने की सजा होगी, ये आपको याद रखना है। आई थिंक बात क्लियर हो गई होगी। उसके बाद सीधे देखो, ये इस तरह की धाराएं हैं। देखो यहाँ पे 339 है, फिर मैंने 41 पढ़ा दिया, फिर मैं 40 पढ़ाने जा रहा हूँ, क्योंकि जो कोई परिभाषा किसी धारा में अपराध किया ही है और फिर दंड आया है, तो वो दोनों चीजें एक साथ पढ़ानी पड़ती हैं अलग अलग से। अब मैं आपको 339 पढ़ा दूं, फिर 40 पढ़ा दूं, फिर 41 पढ़ा दूं, तो वो तरीका ठीक नहीं होता, आप कंफ्यूज हो सकते हैं, तो आपको चीजें ध्यान रखनी है। उसके बाद धारा 340, धारा 339 बोल रही है सदोष अवरोध और धारा 340 बोल रही है सदोष परिरोध। अब देखो, सदोष अवरोध का मतलब है जिस दिशा में जाना चाहता है उस दिशा में अनलॉफुल तरीके से, है ना, विधि विरुद्ध तरीके से उस व्यक्ति को जाने से रोक देता है, इसको सदोष अवरोध माना गया है। और सदोष परिरोध, सदोष का मतलब क्या है? धारा 340 में बोल रहा है सदोष अवरोध और बोल रहा है तो इसका मतलब क्या है? परिभाषा से है। अब सदोष का मतलब है अनलॉफुल, विधि विरुद्ध तरीके से, कानून के खिलाफ। और परिरोध का मतलब क्या है? देखो, आपने एक चीज पढ़ी होगी, एक आपने निबंध लिखा होगा पर्यावरण का, और पर्यावरण में आपने हमेशा जब शुरू करते हैं निबंध को लिखने में, जो प्रस्तावना लिखी जाती है उस प्रस्तावना में आप सदैव लिखते हैं कि पर्यावरण 2 शब्दों से मिलकर बना है, परि जमा आवरण, यानी कि आवरण, परि का मतलब है चारों ओर, हमारे चारों ओर जो आवरण है उसको पर्यावरण कहते हैं। तो परिरोध, परिरोध भी 2 शब्दों से मिलकर बना है, परि जमा रोध। परि का मतलब क्या हुआ यहाँ पे? चारों तरफ से, और रोध मतलब रोक देना। यदि किसी व्यक्ति को चारों दिशाओं में जाने से रोक दिया जाता है तो इसको सदोष परिरोध कहते हैं, और यदि किसी व्यक्ति को उसकी मनचाही डायरेक्शन में जाने से रोक दिया जाता है तो उसको सदोष अवरोध कहते हैं। आई थिंक आपको बात समझ में आ गई होगी। तो सदोष परिरोध का मतलब क्या है? चारों दिशाओं में जाने से रोकना। कोई व्यक्ति चारों दिशाओं में अन्य व्यक्ति को, कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को चारों दिशाओं में जाने से रोक देता है तो यह सदोष परिरोध कहलाता है। अब ये कैसे कैसे हो सकता है? सपोज करो ए कोई बंदा है, दूसरा बंदा बी है, वो क्या काम करता है
ए कहता है बी को चलना मेरे साथ भाई कमरे में चलना, उसकी इंटेंशन ठीक नहीं है, मेरे साथ कमरे में चलना, और कमरे में लाके कुंडा लगा के ताला बंद कर देता है, तो यहां पे ए ने बी का सदोष परिरोध किया। या किसी व्यक्ति को एक जगह बैठा देता है और इसको इतना डराता धमकाता है। सदोष परिरोध का मतलब खाली कमरे में बंद करना नहीं है, यानी कि चारों दिशाओं में जाने से रोक देना है। इसका एक उदाहरण कमरे में बंद करना भी है। दूसरा इसका उदाहरण क्या हो सकता है, किसी व्यक्ति को बैठा दिया है और उसको डरा रखा है, धमका रखा है कि अगर तू यहां से हिला तो तेरी खैर नहीं है, तो एक जगह वो बेचारा स्तब्ध होकर मजबूर होकर एक जगह बैठ जाएगा और यही मान लिया जाएगा, वो देखो जब बैठ जाएगा तो किसी भी दिशा में नहीं जा पाएगा, तो चारों दिशाओं से उसका परिरोध हो चुका है। तो ये उदाहरण भी सदोष परिरोध का है। या किसी व्यक्ति को किसी भी स्थान पर डरा धमका के बिठाया जा रहा है और उसके आसपास दो बंदूकधारी बैठा दिए, है ना, दो बंदूकधारी उसके सामने बैठा दिए कि ये अगर यहां से भागने का प्रयास करे तो उसको गोली मार देना, तो ये भी सदोष अवरोध माना गया है। अब ये सदोष अवरोध की परिभाषा है, पर एक केस था नानूराम वर्सेस एमपी राज्य, नानूराम वर्सेस मध्य प्रदेश राज्य में। उसमें कोर्ट ने क्या कहा था, खाली चारों दिशाओं में जाने से रोक देना ही परिरोध नहीं है, खाली चारों दिशाओं में जाने से रोक देना ही परिरोध नहीं है, यदि किसी विशिष्ट दिशा में जाने के लिए बाध्य करता है। देखो अब इसमें कंफ्यूज मत होना आप लोग, सदोष अवरोध समझ में आ गया होगा, जिस दिशा में जाना चाहता है उस दिशा में अनलॉफुल तरीके से, विधि विरुद्ध तरीके से जाने से रोक देता है तो क्या कहलाता है, सदोष अवरोध कहलाता है। यदि अनलॉफुल तरीके से चारों दिशाओं में जाने से रोक देता है तो उसको सदोष परिरोध कहते हैं। पर नानूराम वर्सेस एमपी राज्य में क्या कहा कोर्ट ने कि किसी विशिष्ट दिशा में जाने के लिए यदि कोई किसी व्यक्ति को बाध्य करता है तो ये भी सदोष परिरोध माना जाएगा। यहां पे क्या कहना चाह रहा है, सपोज कोई व्यक्ति ए है और दूसरा व्यक्ति बी है, और क्या काम करता है, ए जाके बी के कनपटी पे बंदूक लगा देता है और कहता है कि जिधर मैं लेके चल रहा हूं तुम उधर ही चलो। तो अब वो क्या करता है, बंदूक ऐसे कनपटी पे लगा के रखता है और वो उसको पकड़ के चलता रहता है आगे आगे। तो वो जो ए है वो बी को विधि विरुद्ध तरीके से यानी बंदूक के बल पर आतंकित करके अपनी मनचाही दिशा में ले जाना चाहता है, अपनी मनचाही। यहां पे क्या है सदोष अवरोध में कि जहां बी जाना चाह रहा था, जहां कोई व्यक्ति जाना चाह रहा था उसको रोक दिया। पर यहां पे नानूराम वर्सेस एमपी राज्य के मामले में अपराधी अपनी मनचाही दिशा में ले जाना चाह रहा है, विशिष्ट दिशा में ले जाना चाह रहा है, तो भी क्या माना जाएगा, सदोष परिरोध माना जाएगा। आई थिंक आपको बात समझ में आ गई होगी। उसके बाद अब यहां पे अब जो सदोष परिरोध, देखो सदोष अवरोध का जो दंड है वो धारा 341 में है, पर सदोष परिरोध का दंड बहुत सारी धाराओं में बताया गया है। और सदोष परिरोध का जो दंड है वो धारा 342 से लेके 348 तक विस्तृत है, वहां तक बताया गया है। पर आपको केवल 3 ही धाराओं का पढ़ना है जो जरूरी है। देखो यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति का सदोष परिरोध करता है तो धारा 342 क्या कहती है, उसको 1 साल की जेल होगी। धारा 342 कह रही है यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति का सदोष परिरोध कहता है, सदोष परिरोध क्या है, जो धारा 340 में परिभाषा आई है सदोष परिरोध की, वही सब परिभाषाएं हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति का सदोष परिरोध करता है तो उसको 1 वर्ष का दंड मिलेगा। धारा 343 क्या कहती है कि यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति का 3 या 3 दिन से ज्यादा है, तो यहां देखो 342 में क्या बात होगी, 3 दिन से कम ही होगा। सपोज करो यहां पे क्या है कि ए ने बी को 1 घंटे के लिए बंद कर दिया, ए ने बी को 1 दिन के लिए बंद कर दिया, ए ने बी को 2 दिन के लिए बंद कर दिया, तो वहां पे इस धारा के अंतर्गत कार्य होगा, वहां पे इस धारा के अंतर्गत कार्य होगा, उसको 1 साल की जेल होगी। पर जैसे ही ए ने बी को 3 दिन या 3 दिन से ज्यादा 3 दिन या 3 दिन से ज्यादा के लिए परिरोध कर दिया, उसको बंद कर दिया, तो उसको 2 वर्ष की सजा होगी, ऐसी कह रही है धारा 343। और यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को 10 या 10 दिन से अधिक परिरोध करता है, 10 या 10 दिन से ज्यादा बंद करके रखता है, तो आईपीसी की धारा 344 उसके लिए 3 वर्ष के दंड का प्रावधान कर रही है। तो आप इन सबको रिलेट कर सकते हैं। ये सदोष, ये 342 क्या कह रही है, इनडायरेक्ट तरीके से यदि 2 दिन तक बंद रखता है, मैक्सिमम 2 दिन तक बंद रखता है, तो 1 वर्ष का कारावास। 343 में क्या कह रहा है, 3 या 3 से अधिक, 3 या 3 से अधिक, देखो अगली धारा में 10 तक आ गया, यानी 3 से 9
9 दिन तक बंद रखता है, ये आप नोटिस कर सकते हैं, 3 से 9 दिन तक बंद रखता है तो 2 वर्ष का कारावास है, और यदि 10 या 10 दिन से अधिक बंद करता है तो उसको 3 वर्ष का कारावास होगा। ये आईपीसी की धारा 342, 343 और 344 में वर्णित है। आपको ये बात समझ में आ गई होगी। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट धारा है, धारा 344 बल। बल ये भौतिकी वाला बल नहीं है, पर उससे कुछ ना कुछ रिलेट किया जाएगा यहां पे, ठीक है। बल की परिभाषा दी गई है, सीधे पूछा जाएगा बल की परिभाषा किसमें दी गई है। इससे आगे आएगा 350 में आपराधिक बल, उसको हम कल वाली वीडियो में देखेंगे, आज आपको यहीं तक देखना है। तो बल की परिभाषा दी गई है 349 में। और बल किसको बोला जा रहा है? जिसे कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पर प्रयोग करता है, जिसे कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति पर प्रयोग करता है उसको बल कहा गया है आईपीसी की धारा में, आईपीसी की धारा 349 में। और एक और टिप्पणी वहां पर देखने को मिलती है कि बल वह कारक है जो किसी वस्तु को गति प्रदान करता है। मान लिया कोई चीज रुकी हुई है, उसमें हमने बल लगाया तो उसको गति मिल जाएगी। पहली बात, उसको गतिहीन करता है। कोई वस्तु चली आ रही है, बहुत गति से चली आ रही है, सामान्य गति से चली आ रही है, उस पर बल लगाया जाएगा तो वो रुक जाएगी, गतिहीन हो जाएगी। या क्या काम किया, कोई वस्तु क्या करके आ रही है, चली हुई आ रही है ना, चाहे यदि वो धीमे चली आ रही है तो उस पर बल लगाया जाएगा तो तेज हो जाएगी, यानी कि उसकी क्या हो जाएगी, गति का परिवर्तन हो जाएगा। कोई चीज तेज चली आ रही होगी, हमने थोड़ा कम बल लगाया तो उसकी गति मंद हो जाएगी। तो बल वह कारक है जो किसी वस्तु को गति प्रदान करता है, किसी वस्तु को गतिहीन करता है, रोक देता है, या किसी वस्तु की गति को परिवर्तित कर देता है। ऐसा आईपीसी की धारा 349 कह रही है। और एक पॉइंट और कहा जा रहा है, जिसे कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पर प्रयोग करता है उसको बल कहते हैं। ये धारा 349 कह रही है। उम्मीद करता हूं आपको चीजें अच्छी लग रही होंगी, पसंद आ रही होंगी, और आपके भविष्य निर्माण में ये बहुत अधिक सहायक होने वाली हैं। तो आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला, मैं हूं राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।